बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मैडी मुर्तज़ा और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 10 मोस्ट कॉमन वेज टू मेक मनी ऑनलाइन। बात का आगाज़ करने से पहले मैं ये ज़रूर आपको बताना चाहूँगा कि आई ऑलमोस्ट वांटेड टू कॉल दिस वीडियो 10 ईजीएस्ट वेज टू मेक मनी ऑनलाइन, पर मैंने इसका टाइटल इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं ये तासुर हरगिज़ नहीं देना चाह रहा कि ऑनलाइन पैसा कमाना बहुत आसान काम है, या जो भी मैं ये मेथड्स डिस्कस करने वाला हूँ कि ये बहुत ही ईजीली आप कर पाएंगे। बट हैविंग सेड दैट, ये फेयरली ईजी मेथड्स हैं, गिवन दैट इफ़ यू आर विलिंग टू पुट इन द टाइम एंड द एफर्ट जो कि दरकार है। कुछ स्किल्स आपको चाहिए होंगी, सीखना पड़ेगा कुछ चीज़ें, बट इफ़ यू आर विलिंग टू पुट इन दैट एफर्ट एंड टाइम, एनी वन ऑफ दीज मेथड्स दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज वीडियो is potentially can make you a full time income। कोई एक मेथड भी, ये भी मैं बताता चलूँ कि आज की वीडियो में जो भी 10 मेथड्स हम डिस्कस करेंगे, मेरे ख्याल में उनमें से एक शायद मैंने पर्सनली नहीं किया, बाकी 9 से मैंने खुद पर्सनली पैसे कमाए ओवर द कोर्स ऑफ इन द पास्ट 10, 12, 13 years that I've been working online. All right, so let's get right into it. Number 1, सो नंबर 1, अफिलिएट मार्केटिंग। मेरे ख्याल में आप पहली दफ़ा नाम नहीं सुन रहे। अफिलिएट मार्केटिंग से मुराद क्या है? अफिलिएट मार्केटिंग से मुराद है कि आप एक रेफरल या किसी और का प्रोडक्ट के तौर पे जब आप किसी चीज़ को प्रमोट करें, अपना प्रोडक्ट नहीं है, आप एक रिकमेंडेशन दें अपने फॉलोअर्स को, अपने ब्लॉग सब्सक्राइबर्स को, और जब वो उस रिकमेंडेशन के तहत सेल हो तो उस सेल में से आपको कमीशन मिले। अब आप अफिलिएट किसी कंपनी के हो सकते हैं, किसी सर्विस प्रोवाइडर के हो सकते हैं, किसी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस प्रोवाइडर के हो सकते हैं, आप अफिलिएट अमेज़ॉन के हो सकते हैं। तो अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर भी बहुत सारी सब कैटेगरीज़ हैं, बट ओवरऑल अफिलिएट मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो कमीशन स्ट्रक्चर्स पे आप लोगों के प्रोडक्ट्स प्रमोट करें, चाहे वो ई कॉमर्स हों, चाहे वो डिजिटल हों, चाहे वो फिज़िकल प्रोडक्ट्स हों, और वो प्रमोशन के तहत जब सेल्स हों तो फिर उसके अगेंस्ट आपको कमीशन मिलता है। अब इस काम को करने की बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की मेथडोलॉजीज़ अप्लाई होती है। बहरहाल एक तरीका मोस्ट कॉमन अफिलिएट मार्केटिंग है, जो कि फेयरली अगर कंपेयर करें बाकी तरीक़ों के निस्बत तो थोड़ा सा रिलेटिवली आसान भी है। इसकी एक बहुत कॉमन एग्जांपल आपने देखी होगी, अगर आप किसी फेसबुक ग्रुप के मेंबर हैं या ख़ास तौर पे किसी किस्म के ब्लॉग्स आप फॉलो करते हैं, तो वहाँ पे आपने अफिलिएट मार्केटिंग को इन एक्शन देखा होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड किसी ग्रुप के आप मेंबर हैं, या फूड से रिलेटेड, डाइट से रिलेटेड, वेट लॉस से रिलेटेड कोई कम्युनिटी है, जो भी ऑनलाइन कम्युनिटी, चाहे किसी ब्लॉग, फोरम या फेसबुक ग्रुप की सूरत में जिसके आप मेंबर हों, वहाँ पे आप देखें कुछ कम्युनिटीज़ में इसकी आप प्रैक्टिस देखेंगे कि वो फिर हेल्थ एंड फिटनेस से गिर्द अगर वो कम्युनिटी है और वहाँ पे वो टिप्स वगैरह शेयर करते हैं, तो वहाँ पे फिर मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स, मुख्तलिफ़ सर्विसेज, किसी जिम का सब्सक्रिप्शन, किसी डाइट का, किसी फिटनेस ट्रेनर का मे बी प्रोमो कोड, तो वो जब रिकमेंडेशंस आपकी तरफ आ रही होती हैं तो ऐन मुमकिन है कि बैक एंड पे उनको वो चीज़ प्रमोट करने का एक कमीशन मिल रहा है। और बाज़ अफिलिएट मार्केटर्स अपने इसी मॉडल को यूज़ करते हुए पहले एक टॉपिक के गिर्द एक कम्युनिटी डेवलप करते हैं, उनको कंटेंट देते हैं, उनको वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, उनको इंगेज करते हैं, और उसके बाद फिर वो मुख्तलिफ़ अच्छी क्वालिटी की सर्विसेज और प्रोडक्ट्स उसी कम्युनिटी से रिलेटेड, उसी अम्ब्रेला में रहते हुए प्रमोट करते हैं, एंड देन दे गेट अ कमीशन अगेंस्ट इट। एंड सो कैन यू। सो मे बी अफिलिएट मार्केटिंग इज़ फॉर यू और नॉट। Let me know in the comments. Number 2 and my personal favorite, freelancing. Freelancing क्या है? Freelancing के बारे में अगर कोई वाहिद चीज़ मुझे नापसंद है तो वो इसमें लफ्ज़ फ्री का शुमार है। It should not be included in freelancing. But in any case, what is freelancing? Freelancing is when you sell your services ऑनलाइन ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। अब उसके कॉमन प्लेटफॉर्म्स आपको मेरे ख्याल में पता ही होंगे, फाइवर, अपवर्क, गुरु, पीपल पर आवर, फ्रीलांसर, रेंट अ कोडर, ई-लांस होती थी, आई थिंक बंद हो चुकी है, स्क्रिप्ट लांस होती थी, आई थिंक बंद हो चुकी है। You can also find clients outside of these freelancing platforms, such as in your personal network on social media, and maybe if you have a website as a freelancer, you can sell your services through that.
तो फ्रीलांसिंग वन ऑफ माय फेवरेट पर्सनल फेवरेट इसलिए है क्योंकि मेरे इनकम का आई थिंक 70-75% comes from my freelancing activities. But within that domain, I do a lot of different kinds of freelancing. I have local gigs and then international gigs. मैं इन वेबसाइट्स को भी इस्तेमाल करता हूँ जिनका मैंने आपसे जिक्र किया, और काम मेरे अपने नेटवर्क से, अपने रेफरल्स से, पुराने क्लाइंट्स के थ्रू भी आ रहा होता है. सो अभी तक अगर आपने फ्रीलांसिंग कंसिडर नहीं की तो आपने करना क्या है, पहले तो ये जो वेबसाइट्स का मैंने जिक्र किया इन पे ज़रा विजिट कर लें और देखें कि व्हाट इज़ ऑलरेडी बीइंग सोल्ड, व्हाट इज़ ऑलरेडी इन डिमांड. उनमें से कुछ स्किल्स के आप अपने अंदर ऑलरेडी पाते हैं या नहीं पाते. ऑल्सो इफ़ यू डोंट हैव दो स्किल्स देन देयर इज़ नॉट, इट्स नॉट अ बिग इशू. आप 3 से 6 महीने लगा के इनमें से किसी भी एक स्किल में इस हद तक तो महारत हासिल कर सकते हैं डेडिकेशन के साथ, अगर आप ये 3 से 6 महीने लगाएं, कि आप अपने उन स्किल्स को मोनेटाइज कर सकें और अगेंस्ट रियल मनी उसको सेल कर सकें और वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें. तीसरा मोस्ट कॉमन और फेयरली इजी वे टू मेक मनी ऑनलाइन इज़ ब्लॉगिंग. और आहा मोमेंट कोई नहीं होना चाहिए क्योंकि यू ऑलरेडी नो कि ब्लॉगिंग एग्जिस्ट, बट हाउ डू यू गेट वन. द आइडिया इज़ कि कोई एक ऐसा सर्टन टॉपिक हो, कोई एक ऐसा अम्ब्रेला हो जिसमें आपकी महारत हो या जिसमें आपकी दिलचस्पी हो, और दिलचस्पी इस हद तक हो कि आप उसके बारे में बात कर सकें, उसके बारे में अपनी ऑडियंस को इंगेज कर सकें और इन्फॉर्मेशन दे सकें. सो इफ़ देर इज़ वन टॉपिक, एनी टॉपिक दैट यू आर इंटरेस्टेड इन, इट कैन बी मोटर बाइक्स, कार्स, गार्डनिंग, हेयर एंड मेकअप, हेल्थ एंड सेफ्टी. समझ रहे हैं टॉपिक से क्या मुराद है? एनी अम्ब्रेला that you're interested in, maybe gardening, maybe architecture, whatever, maybe photography. So under that topic, जिसके बारे में आपके पास मैक्सिमम नॉलेज हो या पैशन हो या जज्बा हो, जिसके बारे में आप बात कर सकें घंटों, उसके बारे में आप लिखना शुरू कर दें और बोलना शुरू कर दें. ब्लॉगिंग का मुतबादल जो आजकल अभी ऑन है वो है व्लॉगिंग, वीलॉगिंग बेसिकली. सो यू कैन आइदर डू इट ऑन वीडियो, यू कैन आइदर डू इट ऑन ऑडियो विच मीन्स अ पॉडकास्ट, और यू कैन स्टार्ट राइटिंग अबाउट इट. अभी भी लोग लिखने और पढ़ने वाले हैं, कुछ लोग प्रेफर करते हैं वीडियोस के अगेंस्ट अभी भी पढ़ने को. सो इफ़ you're a writer, it's a great opportunity for you. Start writing about a topic that you're interested in. And if you are a talker, you know, if you're more comfortable in this kind of interaction on camera, then start talking about it and do videos about it. Find your topic and start writing or talking or doing videos about it. अब इसको मोनेटाइज कैसे करेंगे? फ़िलहाल आप अगर ब्लॉगिंग अभी सिर्फ स्टार्ट कर रहे हैं तो फोकस करें अपने कंटेंट पे और फोकस करें अपनी ऑडियंस को एंगेज करने पे. मोनेटाइजेशन बिकम्स वेरी इजी वंस यू हैव द कम्युनिटी, वंस यू हैव एन एंगेज्ड ऑडियंस. उसके बाद आप यूट्यूब पे जाएं और टाइप करें हाउ टू मोनेटाइज अ ब्लॉग और आपको 35 तरीके मिल जाएंगे कि उस ब्लॉग में फिर आप जैसे एफिलिएट मार्केटिंग और 10 और तरीके हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं वैसे कैसे इंटीग्रेट हो सकता है. या फिर सिर्फ एक ब्लॉग होने की वजह से जो आपकी उस नीश में पोजिशनिंग होगी एज एन एक्सपर्ट, एज समबडी हु पीपल लुक अप टू फॉर क्वालिटी इन्फॉर्मेशन, उससे जो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी वो बग़ैर ब्लॉग को मोनेटाइज किए हुए ही आपके लिए मज़ीद बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, मज़ीद रेवेन्यू जनरेटिंग अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ आपको ले जाएंगी. सो ब्लॉगिंग वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड फेयरली ईजी वेज टू मेक मनी ऑनलाइन. इफ़ यू डोंट हैव वन, स्टार्ट वन टुडे. Number 4 and number 5 is influencer marketing and YouTubing. ये वो वाहिद मेथड है जिसका मैं इस वीडियो के आगाज़ में भी आप लोगों से जिक्र कर रहा था कि ये एक तरीका है जिससे मेरी रेवेन्यू स्ट्रीम्स में से इसमें से कोई मोनेटाइजेशन का ऐसा नहीं है. मैं ना यूट्यूब से कोई पैसे कमाता हूँ और ना ही मैं इन्फ्लुएंसर हूँ और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू पैसे कमाता हूँ. बट आई वांटेड टू इंक्लूड दिस इन दिस वीडियो सो दैट आप लोगों को अंदाज़ा हो कि दिस इज़ ऑल्सो वन वेरी कॉमन एंड फेयरली ईजी वे टू मेक मनी ऑनलाइन. अब इन्फ्लुएंसर होना और इन्फ्लुएंसर्स आजकल कौन हैं, ये एक बड़ा लूज टॉपिक है मेरे लिए और बड़ा एक डिबेटेबल टॉपिक है कि हमारे इन्फ्लुएंसर्स हम कौन होने चाहिए और अब कौन हैं और किन लोगों से हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं. इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ टॉपिक, मे बी फॉर अ डिफरेंट वीडियो. बट हैविंग सेड दैट, इफ़ यू जनरेट ए फॉलोइंग ऑफ a reasonable amount of people, अब वो चाहे यूट्यूब पे हो एज ए यूट्यूबर, तभी मैंने इन दोनों चीज़ों को कंबाइन भी किया है, चाहे एज ए यूट्यूब पे हो या फिर आप फेसबुक पे हैं, स्नैपचैट पे आपकी फॉलोइंग है, इंस्टाग्राम पे आपके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए, या फिर आप प्रोवर्बियल, आई डोंट वांट टू से इट, बट या फिर आप टिकटॉक पे हैं.
तो हाँ, कैसे भी आप इन्फ्लुएंसर बन गए, आपने एक सब्सक्राइबर कम्युनिटी बना ली, नाउ यू कैन मोनेटाइज दैट सब्सक्राइबर कम्युनिटी। अगेन उसमें फिर आप अफिलिएट मार्केटिंग इंक्लूड कर सकते हैं, उसमें फिर आप प्रोडक्ट प्रमोशंस इंक्लूड कर सकते हैं, शाउट आउट्स के आपके पैसे होते हैं, फिर आपके पीआर पैकेजेस आना शुरू हो जाएंगे, बिकॉज डिफरेंट ब्रांड्स would want you to promote their stuff, to wear their stuff, to show their stuff to your audience. So by cultivating a reasonably mass number of followers on any one platform, you can monetize it through different deals, brand partnerships, affiliate marketing, ads, partnerships and all that. So influencer marketing, one of the ways to generate money online. If this rings a bell, if kind of resonates with you, maybe you want to try it. Maybe आप बनाएं एक अकाउंट और इस तरह की कैटेगरी में खेलें. Maybe it can be comedy, it can be horror, it can be literature, it can be poetry, it can be music. किसी एक कैटेगरी का तयन करें और उसमें रहते हुए फिर अपनी फॉलोइंग को डेवलप करें. एंड गुड लक बीइंग एन इन्फ्लुएंसर. तो ये जो अगले 2-3 तरीके मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये थोड़े से आपस में मिले जुले हैं, बिकॉज दे ऑल कम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ ई कॉमर्स, यानी कि ऑनलाइन तिजारत. तो अब आप ऑनलाइन बेच क्या सकते हैं? मे बी यू हैव योर ओन प्रोडक्ट. इफ़ यू हैव योर ओन प्रोडक्ट, यू आर अ प्रोडक्ट क्रिएटर, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, तो फिर आपके पास रास्ते बन जाते हैं शॉपिफाई की तरफ जाना या वू कॉमर्स की तरफ जाना, अपना वेबसाइट बनाना, उस पर अपना प्रोडक्ट रखना और उसकी मार्केटिंग करना, या फिर अपनी प्रोडक्ट को फेसबुक के ज़रिए बेचना या फिर किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का सहारा लेना. तो विद इन दैट ई कॉमर्स एक कैटेगरी आ जाती है एज अ प्रोडक्ट क्रिएटर, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर. दूसरी कैटेगरी आ जाती है, यू आर नॉट द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, यू आर सोर्सिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम समबडी एल्स. इन दैट केस फिर आपके पास क्या आ जाते हैं, ड्रॉप शिपिंग का एक ज़रिया आ जाता है. ड्रॉप शिपिंग ऐसे कहते हैं कि जी मैंने ऑर्डर लिया, मैंने प्रोडक्ट स्टॉक नहीं किया, ना मैंने बनाया, मैंने ऑर्डर लिया कस्टमर से, मैंने सोर्स को जो ही वो ऑर्डर प्लेस किया, सोर्स ने अपने सप्लायर या सोर्स व्हाटएवर यू मे कॉल इट, आपके कस्टमर को वो ऑर्डर डायरेक्टली शिप कर दिया. यू प्रैक्टिकली नेवर टच्ड द प्रोडक्ट. सो उसमें क्या हुआ कि यू आर नॉट द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, यू आर अ ड्रॉप शिपर. समबडी एल्सेस प्रोडक्ट stocked somewhere else, shipped to the customer directly within the e-commerce category. ड्रॉपशिप के अलावा हमारे पास ऑप्शन आ जाता है प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स का. अब प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स में भी इन मोस्ट केसेस यू आर नॉट द मैन्युफैक्चरर योरसेल्फ, बट आपने क्या किया कि आपने एक प्रोडक्ट ट्राई एंड टेस्ट किया मार्केट में, मे बी एज एन एफिलिएट, और आपने देखा कि सेल्स हो रही है, उसको टेस्ट कर लिया. देन यू गो टू द सप्लायर and you get an unbranded version of that product जिस पे आप अपनी ब्रांडिंग चिपकाते हैं. ओके, आप अपनी ब्रांडिंग, अपने लेबल्स, अपनी पैकेजिंग उसमें करेंगे और वो फिर उस मैन्युफैक्चरर का प्रोडक्ट मगर आपके ब्रांड के साथ जा रहा होगा, विच विल बी कॉल्ड अ प्राइवेट लेबल मेथड ऑफ डूइंग ई कॉमर्स. राइट, सो दिस इज़ वन वे. मे बी यू लाइक अ कैटेगरी, इस कैटेगरी में कोई प्रोडक्ट, कोई सोर्स, कोई सप्लायर आपके हाथ आ जाए जो कि आपको पता लगे कि जी दिस इज़ वर्थ ट्राइंग. Test it out in the market and then get into private labeling, because जितनी भी हमने कैटेगरीज अभी तक डिस्कस की ई कॉमर्स की, प्राइवेट लेबल उसमें ये कि मोस्ट स्टेबल, रिस्की, बट वंस यू स्टैब्लिश इट, इट्स लाइक द मोस्ट स्केलेबल, इट हैज़ द मोस्ट मार्जिन्स इन ऑल ऑफ दैट. एंड ऑफ कोर्स वंस यू बिल्ड अ ब्रांड, तो उस ब्रांड की अपनी जो वर्थ, अपनी फॉलोइंग, अपनी कम्युनिटी आती है, उसकी एक अपनी वर्थ होती है. And then once you build it, maybe आपकी exit strategy हो, you can sell it and you can sell it for a lot of money. So maybe private labeling is one thing that you should consider as a business. Another fairly common method that I want to talk about in this video is domain and website flipping. मैंने शुरू में डोमेन्स फ्लिप करके काफ़ी पैसे कमाए थे, उसके बाद आई स्टॉप दिस प्रैक्टिस, बट आई डू नो पीपल who do it for a living full time. उनका काम ही ये है कि वो डोमेन्स और वेबसाइट्स को फ्लिप करते हैं. फ्लिप से मुराद ट्रेडिंग, सेलिंग, बाइंग, ऑल ऑफ दैट. तो हाउ डू दे डू इट? बेसिकली आपको पता है डोमेन नेम्स आर लाइक रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़, और वो जिसके नाम हो गया उस वक्त की रजिस्ट्री, उस साल की, यू कांट हैव दैट डोमेन नेम सोल्ड टू अनदर पर्सन. अब अगर फ़र्ज़ करें मेरे पास pakistan.com है, तो pakistan.com की अपनी एक वैल्यू होगी एंड आई कैन सेल इट फॉर सर्टन अमाउंट ऑफ मनी. तो इस तरह लोग क्या करते हैं कि मुख्तलिफ डोमेन्स पे नज़र रखते हैं, कौन से एक्सपायर होने वाले हैं, कॉमन नेम्स, इंटरेस्टिंग नेम्स, शॉर्ट नेम्स, जितना छोटा डोमेन होगा उतना अच्छा होगा.
Many people I know who maintain a portfolio of domains, उनके पास at any given time 15, 20, 50, 100 domains होते हैं और वो फिर एज ए मार्केट प्लेस उनकी ट्रेडिंग, बाइंग एंड सेलिंग कर रहे होते हैं. एंड बिलीव मी, देयर इज सम रीजनेबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू बी मेड देयर. Same philosophy applies to website flipping. So what people do is they create small websites, मगर उनका नियत, उनकी जो स्ट्रैटेजी होती है वो शुरू से ही ये होती है कि आई एम गोइंग टू डेवलप दिस वेबसाइट टू अ सर्टेन पॉइंट एंड देन आई एम गोइंग टू सेल इट. सो इन सम केसेस पीपल क्रिएट ओनली स्टार्टर वेबसाइट्स, बिल्कुल बेसिक वेबसाइट बनाई, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बनाई जहाँ देखा उन्होंने नीड है, मार्केट है, जहाँ वो सेल कर सकते हैं उसको, और वो बेसिक बना के स्टार्टर ही सेल कर दी. कुछ लोग क्या प्रेफर करते हैं कि वो वेबसाइट बनाते हैं, फिर उसे मोनेटाइज करते हैं, उस पर कॉन्टेंट डालते हैं, उसकी कम्युनिटी क्रिएट करते हैं, उसके गिर्द एक थोड़ा बहुत ब्रांड क्रिएट करते हैं, और जब वो थोड़ी सी स्टेबल हो जाती है और रेवेन्यू जनरेट करने लगती है तो जाहिर बात है उस वेबसाइट की वर्थ काफ़ी हो जाती है. सो देन यू कैन मल्टीप्लाई योर रेवेन्यूज़. अगर आपने $500 लगाए हैं एक वेबसाइट को बनाने में और 2 से 3 महीने लगे आपको उसको बनाने में, मज़ीद $500 लगा के आपने उसको रेवेन्यू जनरेटिंग भी कर दिया, आपने प्रूव कर दिया कि दिस वेबसाइट मेक्स एक्स अमाउंट ऑफ मनी पर मंथ, और उसको मेंटेन करने के लिए ये दरकार है, तो फिर आपके पास मार्केट प्लेसेस होती हैं. flippa.com या empireflippers.com की तरह की काफ़ी मार्केट प्लेसेस हैं. ये दीज आर द मोस्ट कॉमन वंस. यहाँ जाके आप अपनी वेबसाइट्स को इन मल्टीपल्स ऑफ 10, 5, 20, 25 टाइम्स भी आप अपने रेवेन्यू के अपनी वेबसाइट को फ्लिप कर सकते हैं. इट इज़ अ वैलिड मॉडल. पीपल डू इट एवरी डे एंड यू मे वांट टू कंसिडर इट एज वन ऑफ योर रेवेन्यू स्ट्रीम्स. Another fairly easy model to really put into practice and start generating a reasonable amount of revenue is selling hosting services. आपने देखा है वेबसाइट्स का रुझान भी है. Everybody wants a website and anybody who wants a website, they need hosting. होस्टिंग को सेल करने का बहुत आसान तरीका ये है कि आप एक अच्छे होस्ट के पास जाएं और वहाँ से रीसेलर अकाउंट ले लें. रीसेलर अकाउंट सेल करने के ख़रीदने के बाद आपके पास ये कैपेसिटी आ जाती है कि आप उसमें से मुख्तलिफ छोटे अकाउंट्स सिंगल वेबसाइट्स या मल्टीपल वेबसाइट्स पे मबनी आगे मार्केट प्लेस में बेच सकते हैं. हो सकता है आपके जहन में ये ख्याल आ रहा हो कि जब इतनी बड़ी बड़ी होस्टिंग कंपनीज़ मौजूद हैं तो कोई मुझसे होस्टिंग क्यों लेगा, क्योंकि जब आप उसको वो वेबसाइट के साथ और होस्टिंग के साथ चंद एडिशनल सर्विसेज दे रहे होंगे तो फिर लोग आपसे होस्टिंग लेंगे, क्योंकि बाज़ लोगों को होस्टिंग कन्फिगर करना नहीं आती, बाज़ लोगों को उस पर वर्डप्रेस या वेबसाइट इंस्टॉल करना नहीं आती, उसको सेटअप करना नहीं आता. तो जब आप होस्टिंग दे रहे होंगे साथ में तो आप ये सर्विसेज भी जब वैल्यू ऐड कर देंगे तो इट कैन जनरेट अ रीज़नेबल अमाउंट ऑफ इनकम. इससे होगा ये कि आप रिसेलर अकाउंट से अफिलिएट कमीशन के तौर पे या पर मंथ अपने पैकेजेस डिज़ाइन करके उस होस्टिंग को सेल कर रहे होंगे और उससे अपना रेवेन्यू जनरेट कर रहे होंगे. सो मे बी यू वांट टू कंसिडर सेलिंग होस्टिंग एज अ रीसेलर. So I hope you have more than enough ideas for today at least. और उनमें से हो सकता है कोई आइडिया आपको ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर रहे हों और कोई आइडिया आप ऑलरेडी कुछ दिनों से कंसिडर कर रहे हैं मगर अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए. So what are you going to do next? Let me know in the comments and which idea resonates with you the most. इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड्स हैं ऑनलाइन पैसा कमाने के. प्लीज़ ये कोई एक्सटेंसिव टोटल लिस्ट नहीं है. दीज आर नॉट ऑल द वेज यू कैन मेक मनी ऑनलाइन. इसके बियॉन्ड भी बहुत बड़ी यूनिवर्स है और इसके अंडर भी जो भी हमने कैटेगरीज डिस्कस की हैं बहुत सारी सब कैटेगरीज आ जाती हैं. बहुत सारे तरीके आ जाते हैं. ज़रूरी नहीं है कि हर तरीका आपके लिए हो, मगर ये ज़रूरी है कि इनमें से कोई एक तरीका तो आपके मतलब का लाजमी होगा. सो प्लीज़ पुट some time aside to learn some new skills. Maybe these small changes can deliver life-changing results for you. I hope आज की वीडियो आपके लिए valuable रही होगी. And if you have any questions regarding these methods, because I have done them myself, I can help you with them. So feel free to question and drop your feedback in the comments. Or if you like this video, do share it with people who you think will value this content. So with that said, thank you very much. Madi Murtaza out.